नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे यानी इस YouTube चैनल पे आप लोगों को जितने भी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी है वो हमारे इस YouTube चैनल पे कराई जाएगी। जैसे CUT बीएड हो गया, यूपी बीएड हो गया या फिर 4 ईयर बीएड की तैयारी संपूर्ण रूप से आप लोग की कराई जाने वाली है। तो आज जो हम लोग आप लोग को इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो आपका CUT बीएड यानी कि CUT पीजी बीएड। जैसा आप लोग देख सकते हैं CUT पीजी बीएड। आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे कि जो पहले बीएड था वो आपका यूजी कोर्सेस में आता था, ठीक है, किसमें आता यूजी का। लेकिन जब से आपका एनटीए ने एग्जामिनेशन लेना शुरू किया हुआ है तब से यह आपका पीजी कोर्सेस में काउंट होने लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग इसे CUT बीएड के नाम से जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसे CUT पीजी बीएड के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जब अगर आप 2024 में फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप इसका CUET पीजी 2024 का जो फॉर्म आएगा उसके थ्रू इसका फॉर्म आप लोग फिल करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। CUT पीजी 2024 इस नाम से आपका फॉर्म आएगा। तो आपको जो फॉर्म फिल करना है वो CUT पीजी 2024 के थ्रू आपको बीएड का फॉर्म फिल करेंगे। क्लियर हो बात है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज बताने वाला हूँ कि जो आपका CUT बीएड है उसके सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि हम लोग अपनी तैयारी जो है वह कहाँ से करें, कैसे करें, ये सभी जानकारी आपको संपूर्ण रूप से इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन में, जिसमें हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूंगा आप लोगों का जो CUT पीजी बीएड का फॉर्म है वह कब आने वाला है। तो CUT पीजी बीएड का जो फॉर्म आप लोग का है वह आप लोगों का लास्ट वीक ऑफ फरवरी यानी कि फरवरी के लास्ट वीक में आप लोग का फॉर्म जो है वो आने की पूरी संभावना यहाँ पर है। इसके बाद बात करेंगे कि एग्जाम डेट आप लोग का कब होगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ मई, यानी कि मई के लास्ट वीक में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे आप लोग को ये भी बताना चाहेंगे कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा वह आपका एनटीए के थ्रू लिया जाएगा, यानी एनटीए ही वह आपका कह सकते हैं एक बॉडी है जो आप लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। एनटीए के थ्रू ही आपका CUT यूजी, CUT पीजी, 4 ईयर बीएड, यहाँ तक कि आप लोग का जो नेट का एग्जामिनेशन होता है वो सभी आप लोग का एनटीए ही कंडक्ट कराती है। तो एनटीए का जो क्वेश्चन का पेपर पैटर्न है वो भी थोड़ा सा अलग होता है अन्य एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप CUT पीजी यानी कि CUT बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वह जनरल, EWS और OBC के लिए 50% होने चाहिए यूजी या पीजी में। एक बात ध्यान रखिएगा, बीएड जो है वो आपका एक पीजी कोर्स है। ठीक है, क्या है आपका बीएड जो है वो आपका पीजी कोर्स है, लेकिन आप पीजी के बाद भी बीएड कर सकते हैं अगर आपका यूजी में 50% मार्क्स नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इंडिया में जो कि उनके ग्रेजुएशन में यानी कि आपका BA, BSc, BCom में 50% मार्क्स नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं पीजी करते हैं और पीजी के बाद आप लोग बीएड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप SC, ST, PW से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% ही मार्क्स आपका मांगा जाता है, चाहे आपका यूजी में हो या फिर आपका पीजी में हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ वो क्या है कि इसका सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं CUT पीजी बीएड 2024 का, तो जब आप इसका फॉर्म भरेंगे इसमें 2 प्रकार के आपको बीएड देखने को मिलेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ 3 प्रकार का आपका बीएड देखने को मिलेगा, उसको भी मैं चर्चा करता हूँ। तो तीसरा यहाँ पे पहला जो बीएड रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं BHU और DU बीएड, क्योंकि इनका एग्जामिनेशन जो होता है वह एक साथ कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, और दूसरा एग्जामिनेशन होता है कॉमन बीएड, इसे सभी लोग भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और तीसरा जो बीएड होता है वह होता है आपका संस्कृत बीएड। ठीक है, क्या होता है आपका संस्कृत बीएड। तो ये संस्कृत बीएड केवल वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिनका यूजी में क्या हो, यूजी या पीजी में क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। तो जो संस्कृत से अपना बीएड करना चाहते हैं उनके लिए अलग से बीएड कंडक्ट कराया जाता है, जो कि किसी भी सब्जेक्ट से अपना बीएड करना चाहते हैं उनके लिए कॉमन बीएड, और जो मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपना बीएड करना चाहते हैं उनके लिए अलग से कंडक्ट कराया जाता है BHU और DU का। इसमें देखिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे अगर बात करते हैं आपका कि AMU इसमें अभी इंक्लूड नहीं है,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंक्लूड नहीं है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि 2024 का जो बीएड होगा उसमें ये दोनों ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो भी इंक्लूड हो जाए। अभी देखने वाली बात है कि वो कॉमन बीएड में इंक्लूड होती हैं या फिर आपका यहाँ पर जो बीएचयू और डीयू बीएड है उसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए कि बीएचयू और डीयू बीएड में अगर करना चाहते हैं तो इसमें 4 आपके ग्रुप हैं। ठीक, कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं। तो पहला जो ग्रुप आप यहाँ पे देख रहे हैं वह है आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ठीक है, ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस जो है वो आपका बीएचयू में होता है और डीयू में जो होता है वो केवल और केवल आपका सोशल साइंस होता है। लेकिन सिलेबस दोनों का एक ही होता है, पढ़ना आपको दोनों ही होता है, केवल आपका 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2 अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है लैंग्वेज, इसे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट इसे लैंग्वेज ग्रुप बोलते हैं या फिर लैंग्वेज स्ट्रीम भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी मैं बता रहा हूँ वो केवल ग्रुप आपको बता रहा हूँ कि इस ग्रुप से आप लोग फिल कर सकते हैं। अभी आगे मैं आप लोग को इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिएगा सेकंड जो चीज़ आप लोग यहाँ पे है, सेकंड वह आपका लैंग्वेज और थर्ड जो है वो आपका साइंस है और फोर्थ नंबर पे आपका जो है वह मैथमेटिक्स है। यानी कि अगर आप बीएचयू से या फिर आप डीयू से अगर इन दोनों जगहों से आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास 4 स्ट्रीम होते हैं और इन 4 स्ट्रीम के थ्रू ही अपना बीएड का आप लोग कंडक्ट कर यानी एग्जामिनेशन दे सकते हैं और इसमें हम अपना 2 साल का जो पढ़ाई है वह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रीम के द्वारा ना पढ़ाई करके केवल कॉमन बीएड यानी कि जो जनरल सब्जेक्ट के द्वारा अपना बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉमन बीएड की सुविधा दी जाती है। कॉमन बीएड का सिलेबस जो होता है वह बीएचयू और डीयू बीएड के जो सिलेबस होता है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। ये हम आगे वाले स्लाइड में आप लोग को डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो पहला आपका यहाँ पर बीएड है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से अपना बीएड करें तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखी गई है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपके सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से अपना बीएड कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन ये सभी सब्जेक्ट हैं आपके, तो तभी आप इस ग्रुप से अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आप इस ग्रुप से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या पढ़ना है ये हम आपको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं। 25 जो क्वेश्चन होते हैं वह पार्ट ए में पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 और 75 जो क्वेश्चन होते हैं वह आपके पार्ट बी में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं क्या पूछा जाता है पार्ट ए में, तो पार्ट ए में आपका लैंग्वेज पूछा जाता है। लैंग्वेज के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं या तो आप हिंदी लेंगे या फिर आप इंग्लिश लेंगे। अगर हिंदी लेते हैं तो हिंदी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, दोनों नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे सीयूटी बीएड यानी सीयूटी पीजी 2024 का, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या फिर इंग्लिश लेना चाहते हैं। तो जो आप चूज करेंगे फॉर्म में वही आपका क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि आपका एक मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम होता है कि किस मीडियम से अपना पेपर देना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चूज करते हैं हिंदी तो हिंदी में आपका आएगा, इंग्लिश चूज करते हैं इंग्लिश और वो सब्जेक्ट भी आपका आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके हो जाता है, करंट अफेयर्स हो जाते हैं, स्टैटिक जीके हो जाता है, ये सभी तथ्य जो होते हैं वह इसमें छिपे रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका मैथ। मैथ जो होता है आपका वह आपका 8th लेवल का पूछा जाता है, ये बताया गया है एनडीए द्वारा साफ तौर पे। रीजनिंग जो होता है वो आपका मोस्टली जो रीजनिंग पूछा जाता है वो आपका वर्बल रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है? वर्बल रीजनिंग। लेकिन कई बार यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है नॉन वर्बल रीजनिंग से भी, तो आप लोग ये मान सकते हैं कि वर्ब यानी कि रीजनिंग आप हल्का फुल्का भी आप लोग तैयार है तो आप इसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यानी इन क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्ट बी में आते हैं कि पार्ट बी में क्या आता है। तो पार्ट बी में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है वह हिस्ट्री से होता है। और ये जो हिस्ट्री होता है वह कोई 11th-12th का नहीं होता है, बल्कि जो किसी वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले होते हैं आप लोग, उनका हिस्ट्री पूछा जाता है। और बेसिकली अगर हम देखा जाए कि जो आपका एनटीए क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री में, वो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी के जो बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं क्लास 6 से लेकर 12th तक, तो उतना ही आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी में भी सेम चीज़ें वही रहेंगी, एनसीईआरटी से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी का भी, इकोनॉमिक्स, ये सभी जो 4 आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ये मोस्टली जो क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के जो बुक्स है वहीं से आपके उठाकर एनटी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं होम साइंस का। तो होम साइंस जो होता है
यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। ये अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने होम साइंस कभी पढ़ा भी नहीं होगा, चाहे वो अपना इंटर में हो या हाई स्कूल में हो या फिर ग्रेजुएशन में, लेकिन फिर भी आपको जो सिलेबस में दिया गया है तो आपको पढ़ना ही होगा। और होम साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। कॉमर्स भी आपको यहाँ पे कर सकते हैं कि पढ़ना है, मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर नहीं पढ़े होंगे तो उनको भी पढ़ना है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से यानी बीकॉम किए हुए हैं और बीएचयू में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉमर्स पढ़ना ही होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं जो लास्ट में आता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं वह होते तो बहुत इजी हैं, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है और अच्छी तरह से इसको समझ पाते हैं तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सिलेबस पूरा था आपका किसका, आपका सोशल साइंस का। अब मैं आपको जो सिलेबस बताने वाला हूं वह है आपका लैंग्वेज ग्रुप का। लैंग्वेज ग्रुप में भी सेम आपको मैं बता दूं कि पार्ट ए जो होता है वह सभी का सेम ही होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट ए जो है वो आपके 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 75 जो क्वेश्चन है वो पार्ट बी से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम ए में देखते हैं तो पहला जो आपका रहेगा वह लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, यानी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं आप लोग का जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जैसा मैंने बताया आप लोग का जीके रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगा, करंट अफेयर्स, ये सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहते हैं। लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन आते हैं, आपके जनरल अवेयरनेस से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाद आप लोग का मैथ और रीजनिंग ये दोनों मिलाकर का आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका कुल पैटर्न होता है 25 क्वेश्चन का। पार्ट बी में बात करते हैं तो इसमें आपका पहला हिंदी पूछा जाता है, दूसरा इंग्लिश, तीसरा आपको संस्कृत और चौथा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने संस्कृत अपना लिया नहीं होगा, ना ग्रेजुएशन में, ना हाई स्कूल में, ना इंटर में, लेकिन फिर भी आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो संस्कृत का जो वेटेज था क्वेश्चन का वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत के। अगर आपको हल्का भी पता है, मतलब जानकारी अच्छी खासी रखते हैं संस्कृत की, तो अभी एग्जामिनेशन अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। इन सभी की आपको तैयारी कहाँ पर करनी है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अब बात करते हैं हम लोग साइंस ग्रुप का जो सिलेबस है उसके बारे में कि साइंस में क्या पूछा जाता है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि जो आपका पार्ट ए होता है वह बिल्कुल ही एक समान होता है, चाहे वह साइंस ग्रुप के हो, मैथ ग्रुप के हो या फिर सोशल साइंस ग्रुप के हो। तो पार्ट ए आपका जो पूछा जाएगा वो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपका पार्ट बी जो होता है वह 75 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। पार्ट बी में यहाँ पे अगर बात करते हैं साइंस ग्रुप में क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे आपका फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये कुल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो सिलेबस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो सिलेबस में से कौन कौन किस लेवल का आपका आता है, तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 11th और 12th और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपके यूजी लेवल के भी रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मैथ ग्रुप का, जो कि आपका डीयू और बीएचयू का लास्ट यहाँ पे ग्रुप आप लोग देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये आपका ग्रुप रहेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि एनटीए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है वो 2 साल से करा रहा है, यानी 2022 और 2023, तो दोनों ही साल में इसका जो कोर्स कोड है वो अलग अलग था। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों का कि 2022 में तो इसका जो कोर्स कोड था वो PGQP 74 था, लेकिन 2023 में अगर हम बात करते हैं इसका जो कोर्स कोड था वो अलग हो गया था, वो आपका COQP 07 था। तो ये अलग अलग वर्ष में आपका अलग अलग आपका कोर्स कोड रहता है, लेकिन सिलेबस आपका सेम रहता है, पेपर पैटर्न भी आपका सेम ही रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं आप लोग का मैथ ग्रुप के बारे में। तो मैथ ग्रुप में भी आपके 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पे भी आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 25 जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पार्ट बी ए से और पार्ट बी से 75 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पार्ट ए तो जो आपका सिलेबस मैंने बताया वो सेम रहता है, पार्ट बी सिलेबस हमारा मेन रहता है क्योंकि 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पार्ट बी में आपके मैथ पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका स्टैटिक्स, कंप्यूटर और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी आपके ये मोस्टली 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आपके 75 क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इनका डिटेल सिलेबस आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के डाउनलोड करके वहां से देख भी सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारा जो कोर्स इसमें चल रहा है सबसे बेस्ट और नंबर 1 आप लोग कर सकते हैं
कि हमारे यहाँ फैकल्टी है जो आप लोग को गाइड करेगी और पढ़ाएगी। तो इसमें अगर बात करते हैं तो आपका BHU और DU के लिए आप लोग का यहाँ पर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है सोशल साइंस का, जिसमें आपका जो प्राइस है फीस है वह मात्र आपका 3000 रुपये रखा गया है। वहीं पे DU BHU और आपका जो लैंग्वेज ग्रुप है इसके लिए भी आपका 3000 रुपये फीस रखा गया है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स ये सब कुछ आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9651222407। ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप या फिर आप कॉलिंग करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप लोगों को कि हमारा जो कॉमन B.Ed कोर्स है इसके बारे में। ठीक है, देखिए कॉमन B.Ed का सिलेबस क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि DU और BHU में जो आपका पार्ट होता है उसमें आपका लैंग्वेज पूछा जाता है, आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है और साथ ही साथ आप लोग का मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। लेकिन इसमें आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये क्या सिलेबस है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पार्ट A जो आपका रहता है वो 25 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन और पार्ट B जो होता है वह 75 रहता है। तो पार्ट A और पार्ट B दोनों मिलाकर के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब ये 100 जो क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, इसमें से आपका पार्ट A जो होता है वह लैंग्वेज रहता है 25 क्वेश्चन। यानी अगर आप हिंदी चूज करेंगे, ठीक है, अगर आप हिंदी लेते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे। वहीं अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सभी जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वह आपके ग्रामर से ही पूछे जाते हैं, आपके लिटरेचर से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट B की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जनरल मैथ पूछा जाता है जो कि आपका क्लास 10th लेवल तक का रहता है। और रीजनिंग पूछा जाता है, आपका जीके रहता है। जीके में आपको कुछ टॉपिक्स रहते हैं, उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका लिमिटेड टॉपिक होता है जीके का, उसके बारे में आपको जानकारी अधिक लेना है कौन कौन से टॉपिक इससे आते हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप है उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद आप लोग का साइंस ग्रुप है, जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका सोशल साइंस और इसके बाद लास्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे होंगे आप लोग कि बिल्कुल ही सभी में आपका कॉमन, चाहे आप BHU की तैयारी करिए, DU की तैयारी करिए या फिर कॉमन B.Ed की। इनफैक्ट आप लोग अगर संस्कृत B.Ed की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लोगों का कर सकते हैं यहाँ पर कि टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। अगर आप पर्टिकुलर केवल टीचिंग एप्टीट्यूड की भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उसका बैच आप लोग का अलग चल रहा है और इनका बैच अगर आप फुल लेंथ कोर्स लेना चाहते हैं तो भी इस बैच में ज्वाइन करेंगे तो भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये जानकारी थी आप लोगों की यहाँ पर कॉमन B.Ed की। अब बात करते हैं अगर आप कॉमन B.Ed ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोर्स तो इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, साथ ही आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है और आपको ई बुक भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित होता है। ये सारी सुविधाएं आपको केवल और केवल आपको 3000 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे जो ऑफिशियल ऐप है CUET कॉन्सेप्ट उसे अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें लॉगिन करके जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको हमारे ऐप के थ्रू ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सिलेबस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसकी जानकारी भी आप लोग को प्रोवाइड कर ली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।